माँ के पेट में रहता है ना, 6वें महीना में ब्रह्मरंध विराजमान हो जाता है। ये जो ब्रह्मरंध है 6 महीने में सिद्ध हो जाता है, बन जाता है। भगवान मसाला लगा के फिट कर देते हैं। 6 महीने बाद वह शिशु भगवान से बात करता है। क्या बात करता है? प्रभु जन्म जन्मांतर मुझे याद आती है। तो भगवान कहते बेटा हर जन्म में तू यही कहता कि प्रभु आप भेज दो, मैं आपका भजन करके अब दोबारा मैं आऊंगा, एक भजन करूंगा। बार बार कहते लेकिन जाने के बाद तू भूल जाता है। तो कहना चाहता है प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल, परीक्षित जी कह रहे हैं ये माया विरचितम निजमात्म रूपम हे रूप वेद विवम तत्प्रतीक्षणाय। आपकी माया इतनी प्रबल है कि जन्म लेते ही माँ के गर्भ से शिशु निकला नहीं कि रोना प्रारंभ हुआ, और जैसे बच्चा नहीं रोआ तो घर वाले रोने लगते हैं कि कहीं दूधा पैदा तो नहीं हो गया। और बच्चा रोया कि बस घर पर वो माया ऐसे ग्रसित करती है आत्मनिदम, फिर वो अपने को भूल जाता। फिर माँ माँ से, पिता पिता से, बहन भाई चाचा ताऊ लिप्त हो गया। फिर वह भगवान का ध्यान उसे नहीं आता। और फिर वही होता है क्या बोले पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार वह गर्भ में आएगा और बार बार वह कष्ट को भोगेगा। जो महाराज कपिल ने माता से कहा था कि माता गर्भम वासुम समम दुख्यम भूतो न भविष्यति, जो गर्भ के पास में जो कष्ट होता है वो कष्ट ना कभी हुआ है और ना होगा, वह वास कष्ट। इसलिए अहंकार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कृपा प्रभु की मानिए या कृपा अपने माता पिता के चरणों का मानिए। बेटा कितना भी कमा ले, बेटा कितना भी सब कुछ कर ले, अगर माँ की करुणा, माँ की कृपा, पिता का कृपा, पिता की करुणा ना हो, बेटा कुछ नहीं कर सकता साहब। हाँ, माता और पिता की करुणा और कृपा ही होती है जो एक रास्ता। माता इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले माता शिशु के जो गुरु होते हैं, बच्चे के जो गुरु होते हैं वो माता और पिता होते हैं। और बच्चा बड़ा होकर के कहने के बड़ा मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी लिया, मैंने धन कमाया। लो अरे साहब ये बात क्यों बोल रहे हो? क्यों माँ तुमको इतना बड़ा करने में कितना कष्ट झेली, वो पिता तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या नहीं किया होगा। आज तो कैसे क्या कमाए के काम है। तो इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, नारद जी महाराज को भगवान शिव की कृपा नहीं दिखी, उनको अपना पुरुषार्थ दिख गया। अब महाराज नारद जी पहुंच गए कहाँ? शिव जी के पास। और शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। चलो नारद जी आए, नारद जी जैसे महात्मा आ गए तो कथा श्रवण करने का, क्योंकि राम जी के बड़े प्रेमी हैं शिव जी। तो नारद जी पहुंचे।